छात्रों, आज बारी है एसएससी सीजीएल टियर 1 20 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखने का। छात्रों नमस्कार, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न छात्रों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का है। निहायत आसान सा प्रश्न है, कहीं से डिजिटल वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप अटैम्प्ट ले सकते हैं। देखें तो पढ़कर बनाए तो और अच्छा। MNOP आपका जवाब क्यों होगा। बीच वाले लेटर की बात करें तो यहाँ भी C है, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C और यहाँ भी C। छात्रों यहाँ मेरी एक निजी सलाह होगी कि जैसे जैसे आपका लेटर आता जाता है क्यों ना आप ऑप्शन की ओर भी देखते हैं। आपका पहला लेटर Q था, आप देखेंगे एक ही ऑप्शन में Q था, यही जवाब देकर हट जाने में बुद्धिमानी थी। वैसे अगर पूरी जांच करना चाहें आप NO देन P देन Q देन R और फाइनल जवाब आपका QCR हो जाता है। वैसे आप समझ रहे होंगे QCR तक जाने की आपको ज़रूरत थी नहीं, सिर्फ Q नामक लेटर से ही आपका ऑप्शन मिल रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन सभी संख्याओं की मदद से उन सभी संख्याओं का सहयोग लेकर आपको ढूंढना है वहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा। छात्रों सॉल्यूशन देखें आप, 12 और 34 की बात कर लें। 12 और 34, ये 12 और ये 34, 110 कैसे बन गए, ज़रा इनके डिफरेंस को निकालें। 34 और 12 का डिफरेंस 22 हो जाता है। एक बार ज़रा इसके डिफरेंस को निकालें, 6 एंड 13 के डिफरेंस को, आपका डिफरेंस 7 आ जाता है। क्या 22 से 110 का वही रिश्ता निकाल पाते हैं जो 35 का होता है। आप कहेंगे 22 × 5 = 110। उसी प्रकार 7 × 5 = 35। ऑप्शन में से एक ऑप्शन 21 रखकर देखें छात्रों, 21 और 9 का डिफरेंस 12 आता है और 12 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यह 60 सेटिस्फाई होता है, यानी आपको जवाब ऑप्शन नंबर बी देना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, थोड़ा सा सामान्य जानकारियों के आधार पर है। आप देखेंगे वाराणसी और गंगा का वही संबंध जो मथुरा और किसके साथ, ये फिक्स करना है। वाराणसी गंगा के किनारे, ऑब्वियस है मथुरा यमुना के किनारे। जल्दीबाजी में इस प्रश्न से हटना चाहिए आप लोगों को। ऐसे प्रश्नों को त्वरित गति में बनाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह प्रश्न छात्रों डिक्शनरी वर्ड का है। निश्चित तौर पर इसमें आपको कुछ समय खर्च करने होंगे, लेकिन एक चालाक प्रवृत्त अगर आप ऑप्शन पर नज़र बनाए रखते हो तो बहुत आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। ध्यान दीजिए, HYP, HYP, HYP और HYP दिए गए 5 शब्दों में 4 शब्दों की प्रारंभ के जो 3 लेटर हैं वो समान हैं। आप असमानता की बात करेंगे ना तो यहाँ HYS मिलेगा। अब आप सोचिए HY के बाद P या HY के बाद S आना चाहिए। आप कहेंगे HYP वाले सारे लेटर्स आ जाएंगे तभी बारी आएगी HYS की, यानी ये 3 नंबर वाला सबसे आखिर में जाएगा और दिए गए विकल्पों में मात्र एक विकल्प में 3 नंबर वाला सबसे आखिर में गया है। आप यही जवाब देकर निकल जाए तो बेहतर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। जिस प्रकार डिक्शनरी वर्ड में आप कुछ समय खर्च कर रहे थे, मेरी सलाह होगी आप इसमें भी कुछ समय खर्च करेंगे। हर एक प्रश्न 10 सेकंड और 15 सेकंड में बने, यह उचित है भी नहीं। ध्यान देंगे, एक परिवार में 2 जोड़े हैं, यहाँ जोड़े लिखा गया, वहाँ कपल देखिए, विवाहित जोड़ों की बात हो रही है। 2 विवाहित जोड़े हैं, कोमली के 2 बच्चे। आपको क्या करना है, बिल्कुल डायग्राम के मेथड से बनाएं। यह एक ऐसा मेथड है जो किसी भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न को बनाने का मादा रखता है। कोमली के 2 बच्चे, आप अगर यहाँ संतान लिख दें और अगर प्रश्न काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हुआ तो इसके लिखने के बाद वह प्रश्न आसान होगा, क्योंकि याद रहेगा यह एरो किस दृष्टिकोण के लिए चलाया गया। आप समझ रहे होंगे, कोमली की 2 संतान हैं। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। ओम प्रकाश की पत्नी मधुरिमा।
छात्रों प्रश्न की पहली पंक्ति आप देखें तो इसने कहा था 2 विवाहित जोड़े, 1 विवाहित जोड़ा आपको मिल चुका है। निश्चित तौर पर दूसरा विवाहित जोड़ा कोमली का होगा, क्योंकि इसकी संतानें हैं, तय मानिए इनका विवाह हुआ है। आगे देखें आप, जो एक ऐसा संयोजक है जो कर्ता नंबर 2 को इंडिकेट करता है। यहाँ जो कहने का मतलब ओम प्रकाश, जो मणि के भाई हैं, यानी ओम प्रकाश मणि के भाई हैं। आप एरो चलाकर यहाँ भाई शब्द लिख दें। पिंकी कोमली की बेटी है। देखिए कोमली की संतानों में एक संतान आपको मिल गई, पिंकी, ये महिला है, पुत्री है। उर्मिला संजू की बहन है। एक अलग डायग्राम आपको खींचना होगा यहाँ। उर्मिला संजू की बहन है। जो यानी संजो, हमेशा जो और जो की के लिए सब्जेक्ट नंबर 2 और बाकी यानी कॉमा और एवं तथा किंतु परंतु लेकिन बल्कि यद्यपि या बावजूद शब्द के लिए सब्जेक्ट नंबर 1 का प्रयोग करते हैं हम लोग। जो मतलब संजू ओम प्रकाश का पुत्र है। अब ये कह लेना भाई, अब सिर्फ संजू ही ओम प्रकाश की संतान नहीं, उर्मिला भी संतान है, चूँकि इसकी बहन है ये इसका पुत्र। तरुण मणि का पुत्र है, मणि का पुत्र तरुण, जो एक पुरुष है। अब मधुरिमा और कोमली का रिश्ता पूछा गया है छात्रों। ऑब्वियस है, इसमें 2 विवाहित जोड़ा, यही प्रश्न का कमजोर पक्ष माना जाएगा। दूसरा विवाहित जोड़ा कौन हो सकता है? आप देखेंगे कोमली की संतानें हैं, निश्चित तौर पर कोमली का विवाह हुआ। मणि की भी संतानें हैं, मणि का भी विवाह हुआ। और 2 ही विवाहित जोड़े हैं, अर्थात मणि और कोमली अवश्य ही पति पत्नी होंगे। अब आप बताइए मधुरिमा कोमली से कैसे संबंधित है? यहाँ ध्यान देने की बात है, प्रश्न मधुरिमा पर है या कोमली पर, बताना किसके बारे है। मधुरिमा कोमली से कैसे संबंधित है, दूसरी भाषा में आप कहें मधुरिमा का कोमली से क्या संबंध है, यानी मधुरिमा कौन है पता कीजिए। कोमली की, ये कोमली का कौन हो जाएगा फिर? पति, और पति का भाई या तो देवर या तो भैंसुर। देवर की पत्नी देवरानी और भैंसुर की पत्नी जेठानी। दोनों स्थितियों में आप देखेंगे अंग्रेजी का एक शब्द सिस्टर इन लॉ। आपका जवाब यहाँ बी सिस्टर इन लॉ होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का। छात्रों लगातार आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, एसएससी सीजीएल के सभी प्रश्नों को बना रहे हैं। आप ईमानदारी से स्वीकार करेंगे कि आपको अगर किसी ने परेशान किया है तो वह कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को बनाकर हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले भविष्य में, आने वाली परीक्षा में सीक्वेंस क्या हो सकता है। आप देखें इसमें क्या सीक्वेंस है। इसने कहा RAG मीन्स 87। छात्रों R18 A1 J10 आप जोड़ेंगे, सबों को जोड़ दें तो 29 आ जाता है। 29 से 87 कैसे तैयार हो सकता है? 29 × 3 87। पहली बात, अगर आप फिर आ जाए गीता, GITA, गीता को उसने कोड दिया है 148, सही है। G7 I9 T20 A1 आप जोड़ें, 9 1 10 हो गए, 10 और 20 30 और ये हो गया 37। 37 से 148 कैसे है? इंटू 4। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ इंटू 4 और यहाँ इंटू 3 क्यों? छात्रों जोड़ने के बाद 29 और गुना किससे किया गया? नंबर ऑफ लेटर्स से। 3 लेटर 3 से गुना, यहाँ लेटर्स की संख्या 4 तो 4 से गुना। आप समझ गए होंगे वरुण, VARUN। निश्चित तौर पर जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 गुना 5 से करेंगे, आपका जवाब मिल जाएगा। याद कीजिए V22 A1 R18 U21 और N14, इन सबों को जोड़ना है हम लोगों को।
पहले इसको जोड़िए, 18 1 19 हो गए, 19 1 20, 20 40 हो गया, 40 20 60, 2 62, 10 72, 4 76, 76 गुना 5 निश्चित तौर पर 380। और यहाँ तो गुना करने की भी आवश्यकता नहीं भाई, 5 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट तो जीरो होना ही होना है, सीधा सीधा जीरो यूनिट वाला देना था, क्योंकि ऑप्शन एक ही ऐसा है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का है, त्वरित गति में बनाए, आप सभी जानते होंगे, पहले से पता है आप लोगों को। घेंघा आयोडीन की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, एनीमिया लौह की कमी से, आयरन की कमी से। ये तीनों रोग जो हैं ये किसी न किसी एलिमेंट की कमी से, और ये डायरिया प्रदूषित पानी की अधिकता से। अधिक आप इनहेल कर लेंगे प्रदूषित पानी तो डायरिया के शिकार हो जाएंगे। ये तीनों ही कमी से और ये अधिकता से हो गया ना विजातीय। आप जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी, डायरिया। आइए अगला प्रश्न, पुनः क्लासिफिकेशन का प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। छात्रों, आप लोगों को सलाह दी जाती थी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को याद करने के क्रम में आप अपोजिट ऑर्डर को भी याद करें। जिन दो लेटर्स का योगफल 27 होता है वो अपोजिट लेटर कहलाते हैं। एम का अपोजिट एन, के का अपोजिट पी, जी का अपोजिट टी। देखिए ना, 7 20 27, 11 16 27, 13 14 27, ये तीनों ही अपोजिट लेटर हैं, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। क्यू की होती है 17, एल की होती है 12, दोनों मिलकर 27 कहाँ होते हैं, 29 हो जाते हैं, यानी ये अपोजिट पेयर नहीं है। आप जवाब दें ऑप्शन नंबर सी, क्यू एल। अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न आप बहुत आसानी से बनाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के कलम का प्रयोग नहीं, सीधा सीधा आँखों का चमत्कार होता है इसमें। आप क्या करते हैं, आप मिरर देख रहे हैं पी क्यू के रूप में, टी का आप निश्चित तौर पर ऐसा बनाएंगे। उससे भी पहले आप लोगों ने बी और डी को ज़रूर हटा दिया होगा, क्योंकि इस मिरर में टी का इमेज सटना है और यहाँ ए का इमेज सटा हुआ है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ जाएं आप तो टी की जांच, एम की जांच, पी की, डी की नहीं करनी है, सीधा सीधा इसका जांच करना है। यही असमान फिगर है आपका। तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर, 1 2 3 4 5वें नंबर पर 9 है। बताइए 9 का ये होगा या ये होगा, ये तो उलट सकता ही नहीं, यानी 9 का ये, अर्थात आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न लॉजिकल वेन डायग्राम का। एक वेन आकृति दिखाई गई है, फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इस आकृति को। छात्रों, डॉक्टर पिता और बहन की बात आप करेंगे तो कुछ डॉक्टर पिता होंगे और कुछ डॉक्टर बहनें होंगी, ऐसा तो नहीं बनेगा। स्टेशनरी स्टेपलर और इरेजर की बात करें तो स्टेपलर और इरेजर दोनों ही अलग अलग प्रकार की स्टेशनरी, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट्स, पुरुष और सुंदर। देखिए, कुछ पुरुष सुंदर होंगे और कुछ ऐसे पुरुष जो सुंदर होने के साथ साथ एक्सट्रोवर्ट्स भी हैं, बहिर्मुखी भी हैं, यानी ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बहिर्मुखी, पुरुष और सुंदर, ये ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न भी संख्याओं का ये क्लासिफिकेशन है, संख्याओं का क्लासिफिकेशन। दिए गए 4 विकल्पों में आपको ढूंढना है विजातीय कौन सा हो रहा है। बहुत आसान प्रश्न है छात्रों, यहाँ भी आँखों का कमाल मात्र है। आप देखेंगे अगर इन तीनों को आप जोड़ दें तो 8 2 10 1 11, आप समझ गए होंगे उसी का स्क्वायर है यहाँ पर। ज़रा इसको जोड़ते हैं, 7 3 10 2 12, 12 का स्क्वायर सेकेंड टर्म। यहाँ 5 4 9 6 15, 15 का स्क्वायर भी सेकेंड टर्म। लेकिन यहाँ 5 4 9, 9 7 16, 16 का स्क्वायर 258 नहीं होता, 256 होता है, इसलिए आपका जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न एनालॉजी का। यह प्रश्न भी देखते ही आप बना पाए होंगे, है ना। ये भी स्क्वायर नंबर, ये भी स्क्वायर नंबर और ये भी स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर नंबर? भाई ये 9 का स्क्वायर है।
पहली एलिमेंट 11 है, में से 2 घटाया और स्क्वायर कर दिया। ये काम आप देखेंगे, पहला एलिमेंट 8 में से 2 माइनस किया और 6 का स्क्वायर कर दिया। ये 11 का स्क्वायर है, किस में 2 घटाएंगे कि 11 आएगा भाई? तो 13 में आप जब 2 माइनस करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 और आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए 13 हो जाता है। अगला प्रश्न सिलोजिज्म का प्रश्न है। लॉजिकल वेन डायग्राम को ही आप बनाने की कोशिश करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा। अगर लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा बनाते हैं, ध्यान दें, all lockets are chain, all lockets are chain, 100% medals are locket, ये हो गया आपका मेडल। एंड सम रिंग्स आर चेन, भाई सम रिंग्स आर चेन तो रिंग तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सम रिंग्स आर चेन की जहाँ तक बात है, यहाँ भी एक तो सम रिंग्स आर चेन यहाँ भी आ सकता है, ये भी रिंग होगा आपका। अब आप देखिए ऑल चेन्स आर मेडल, ऑल चेन्स नहीं, सम चैनल्स आर मेडल, यहाँ ये बात हो जाती है आपकी, तो ये तो गलत हो गया आपका। ऑल मेडल्स बीइंग रिंग्स इज ए पॉसिबिलिटी। छात्रों यहाँ ध्यान देना है, अगर ऑल चेन्स आर मेडल वैलिड इन्फ्रेंस अगर करना है आपको, अगर ये वैलिड इन्फ्रेंस है आपका, तो दिए गए सभी आकृतियों में आपने जितनी भी आकृति बनाई है वो सबों में सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बची पॉसिबिलिटी की बात, तो पॉसिबिलिटी किसी एक में भी सत्यापित हो जाता है तो वह जवाब हो जाएगा। आप देखें ऑल मेडल्स बीइंग रिंग्स, ऑल मेडल्स, सभी मेडल्स रिंग हो सकते हैं या नहीं, देखिए इससे कंपेयर करके, यानी यह जवाब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन में से ढूंढें, ओनली ट्रू फॉलोज, ओनली ट्रू फॉलोज ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्प्लीशन का रेगुलर पैटर्न के आधार पर दिया गया यह सीरीज है। छात्रों ऐसे प्रश्नों से मुलाकात बार बार हम लोगों को हर एक प्रैक्टिस सेट में हो रहा है, और ये थोड़ा सा चालाक प्रश्न था, हालांकि ऐसे प्रश्न से मुलाकात हमारी हुई है। आप देखें तो ये PND है, तो आपने यहाँ भी PND कर दिया, यहाँ भी PND कर दिया अनुभव के आधार पर, और यहाँ भी आपने PND कर दिया। तो JL PND सेटिस्फाइड है, बट JL PND यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, यानी मामला कुछ और है। आप इस मामले को देखिए, अध्ययन कीजिए, अगली परीक्षा में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इसने L रखा JL PND, यहाँ इसने किया JM PND, पहले L M, इस बार क्या करेगा JN PND, फिर JO PND। क्या ढूंढना होगा आपको? PDMJ NON, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को भुलाना नहीं है, अगली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसे याद रखना है हम लोगों को। आइए अगला प्रश्न नॉन वर्बल सीरीज कॉम्प्लीशन पर आधारित है। बहुत चालाकी से बनाना होगा आपको इसको। किसी एक आकृति को आप पकड़ें, किसी एक आकृति को पकड़े ना भाई। आप देखेंगे यह आकृति इस कोने से उठकर इस कोने में गई, फिर इस कोने में, इस बार इस कोने में आना है, इस कोने में, इस कोने में नहीं है, इस कोने में नहीं है, 2 ही जगहों पर इस कोने में है। अब आप कहेंगे इसके शीर्ष को देखें, इसको, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ से घूमा है, फिर ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है। जब ये घूमेगा वास्तव में ऐसा होना चाहिए इसको, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद नहीं है। आपको जवाब ऑप्शन नंबर सी देना चाहिए था। कोई छात्र इस आकृति को भी देखकर बना सकते थे, बिल्कुल बनता सवाल। आप इसको बहुत भारी मानकर नहीं चलेंगे, बहुत हल्के में, बहुत तीव्र गति में बनाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न एनालॉजी का। पुल्मोनोलॉजिस्ट लंग्स का अध्ययन करते, आपको पता है, आप ज़रा ध्यान से देखें, यह आँखों के लिए होता है, दिया कान गलत है। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के लिए, दिया नस, ये भी गलत है। आप कहेंगे सर बोन्स ऑर्थोपेडिक, ये सही है, लेकिन छात्रों इसका जो क्रम है, इसका क्रम देखिए, अंगों का नाम बाद में दिया। अगर ये ऑर्थोपेडिक पहले रहता और बोन्स बाद में होता तो ये आंसर हो सकता था, इसलिए ये तीनों आंसर तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया।
आप जवाब ये दे देंगे, अंतःस्रावी विज्ञान ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। छात्रों, यह प्रश्न लगभग प्रत्येक सेट में मेरे द्वारा बनाया जा रहा है और इस सेट को बनाने का तरीका आप निश्चित तौर पर स्वीकार कर चुके होंगे। अगर संभव हुआ तो चारों ऑप्शन की जांच करनी ही होती है इसमें, इसलिए यह प्रश्न आप बिल्कुल वीडियो पॉज करके राइट डाउन करें, इसको बना भी लें और हो सके संभव तो मैसेज बॉक्स में डाल देंगे आपने आंसर इसका क्या दिया है, यह आप पर छोड़ा जाता है। आइए अगले प्रश्न की बारी। निहायत आसान प्रश्न, सीरीज कॉम्प्लीशन का, देखते ही सभी छात्र इसको बनाएंगे, ऐसा कोई छात्र ना हो भाई जो इसको ना बनाता हो। कहिए कैसे? कलम की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। ये किसका स्क्वायर? 11 का स्क्वायर, ये 13 का 2 बढ़ाया है, 13 में 2 बढ़ाया, 15 का स्क्वायर, 15 में 2 बढ़ाया, 17 का स्क्वायर, 17 में 2 बढ़ाया, 19 का स्क्वायर। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बिल्कुल आसानी से बना गए आप। अगला प्रश्न बंद डाइस का है। याद करें बात, बंद डाइस में 2 ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या तो उसकी दो सरफेसेस कॉमन होंगी या तो एक सरफेस कॉमन होगा। जल्दी से पकड़िए, 2 सरफेस कॉमन है या एक? आप कहेंगे बिल्कुल एक है। वो कौन सा? जे कॉमन है। ढूंढना किसके उल्टे है, किसके विपरीत? एफ के उल्टा ढूंढना है। करेंगे क्या हम लोग? किसी एक नियमित दिशा में घूम जाएंगे। आप इधर एंटी क्लॉक घूमते तो इधर भी घूम जाइए। कैसे कैसे घूमे आप? JIF और ये JH देन G। आप देखिए F के उल्टा आपका आंसर आ जाता है जी। छात्रों, घूमने की भी क्या ज़रूरत है? आपको J के रिस्पेक्ट में F के उल्टा ढूंढना है ना। J कैसे पढ़ रहे थे आप? JIF, F आपने आखिरी में पढ़ा था, तो J से शुरू कीजिए, आखिरी में क्या पढ़ रहे हैं? JHG, यानी F आखिरी में, G आखिरी में। निश्चित तौर पर F के उल्टे, F के विपरीत सतह पर आपका G मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी निहायत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हमारे छात्र इसका जवाब दे पा रहे होंगे। आप देख रहे होंगे, इसे आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें तो इन दोनों को देखें, तो ये 11 का स्क्वायर है और ये 13 का। किसके रिस्पेक्ट में देखना है? 12 के रिस्पेक्ट में। भाई पहला जो है -1 का स्क्वायर है और दूसरा जो है वो +1 का स्क्वायर है। ऐसा ही जवाब आपको यहाँ मिलेगा। 17 में 1 घटाइए 16 का स्क्वायर, 17 में 1 जोड़िए तो 18 का स्क्वायर, है ना वही संबंध। इस एलिमेंट में 1 घटाकर स्क्वायर यहाँ रखा और 1 बढ़ाकर स्क्वायर यहाँ रखा। 17 में 1 घटाया 16 का स्क्वायर, 17 में 1 बढ़ाया 18 का स्क्वायर। आपको जवाब ऑप्शन नंबर डी देना चाहिए। छात्रों, अगला प्रश्न पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। यहाँ पर फिगर जो ऑप्शन में बनाया गया थोड़ी सी गलती है, आप इसे सुधारते हुए ध्यान देंगे। यहाँ आप इसमें सहमत होंगे। यहाँ स्क्वायर, यहाँ ट्रायंगल, चूँकि मिरर इमेज बनाना है हम लोगों को, तो ऑब्वियस है इसकी मिरर तो यहाँ बनेगी और इसकी मिरर यहाँ बनेगी। अब आप बताइए, ये जो आकृति है यहाँ तक मुड़ कर जाएगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, इसका भी एक यहाँ, एक यहाँ, इस आकृति का यहाँ पर, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, इसकी इमेज नहीं बनेगी। ये आकृति कहीं मिल नहीं रहा होगा। आप इसी से काम चलाएंगे कि ऐसे ही ऑप्शन को वहाँ हम लोगों को ढूंढ लेना है। आगे काउंटिंग ऑफ फिगर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, इसका तरीका बताया गया था। रैपिडली अब आप बना रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी तरीका बताया गया था ना। कितने लाइन? 1 2 3 4, तो इसके कितने ट्रायंगल बन गए? 4। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से आने वाली भुजा 2 भागों में बांटता है इसको, तो इस 2 की जगह कितना लिख देंगे? 3, 4 3 7 हो गए। और भी कहीं कुछ दिख रहा है? आप कहेंगे एक छूट रहा है, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, जो सबसे लार्जर ट्रायंगल है उसको ना छोड़ें, एक। आपका जवाब 4 3 7 और 1 8 हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न एम्बेडेड फिगर का है। दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प दिए गए प्रश्न आकृति में छिपी पड़ी है, यह ढूंढना होता है हम लोगों को। आप ऑप्शन नंबर सी को देखें, सी आपको छिपा हुआ मिल जाएगा। ये पहले लाइन आप देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी दिखेगा। ये दिख रहा होगा, ये गया और ये यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ये और ये, इसको आप अवॉइड कर दें, इसको, इस लाइन को अवॉइड कर दें तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है ना। ये नहीं, ये सिर्फ 2 देखना है आपको, था ना वही आकृति, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हुआ क्या है, बड़े बड़े प्रश्नों को बनाने के चक्कर में हम लोग छोटी जानकारियों को थोड़ा भूल भी गए हैं, इसलिए यह प्रश्न बनाने में थोड़ी असुविधा आप लोगों को हुई होगी। गौर से देखिए, इनहेल की कोडिंग उसने की REEDIH। कोडिंग कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझना आसान होगा आपके लिए। 9 N14 H8 A1 L12 E5 R18 E5 E5 D4 I9 H8। फिर आपसे मांगा किसका गया था भाई, माइट, MIGHTY, माइटी। ध्यान से देखें छात्रों, -4 + 4 -4 + 4 -4 + 4 है ना सर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे -4, 13 में 4 घटाइए 9 आई, सेकेंड ऑप्शन पर आई है, आप यहाँ देखिए आई है। आइए थोड़ा 9 में 4 जोड़ दीजिए 13 MI, यही आपका जवाब मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। खैर और जांच करने की ज़रूरत है तो कर लें। 7 में 7 घटाएं 3 हो जाएगा। 8 में 7 में 4 घटाएं 3 होगा। 8 में 4 जोड़ दें 12 हो जाएगा। MILC अभी तक देखिए। अब फिर आ जाइए, 20 में 4 घटाएंगे 16। अब 25 में आपको 4 जोड़ने हैं, 25 4 29। 29 किसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू, सी की। आपका जवाब MILCCP ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। छात्रों, इस प्रकार 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आप देख रहे थे। आप सबों से हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल को निश्चित तौर पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम को ज्वाइन करें तथा फेसबुक को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। धन्यवाद।